बना के लो। कंटी बिक दी पूरा लंदन घुमकदा पूरा लंदन घुमकदा कंटी बिक दी पूरा लंदन घुमकदा Yoga tara, Sevilla tara, Angila tara. Maria, हमको दीजिए मुझे चढ़ा के सरिया रंग रंग, मुझे चढ़ा के सरिया रंग रंग, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी, कृष्णा नंदन राज दुलारा झूले फूलों की लड़ी। अरे भैया यूपी आए और साला ढोल नहीं खत्म नहीं हुआ कोमल।
ध्यान नहीं देता। अरे गजब कर डाली, गजब कर डाली, अरे ऐसी यात्रा ने गजब कर डाली, गजब कर डाली, गजब कर डाली। पट्टी पूरी नहीं ये डबलेट नहीं गई सामने देखा सामने मेरी किस्मत तूने तो बदल ही डाली।
आग लगी है आग लगी आग है, आग लगी है आग लगी आग है। ये क्या कर रहे हो? मैं जब भी विद्यालय जाते हुए तुम्हें देखता हूं, तुम इसी तरह अपने ऊपर कोड़े मारते रहते हो। ये आपने क्या दशा बना रखी है? मैं जब जब तुम्हें देख रहा हूं, तब तब तुम अपने शरीर को कष्टी देते रहते हो। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? मेरे साथ क्या हुआ? अरे तुम्हारी ही तरह अपने हाथों में पुस्तक लेकर पढ़ने जाया करता था मैं, लेकिन इतना पढ़ लेकर भी मुझे क्या मिला? जिस नौकरी के लिए गया, जिस दफ्तर में गया, वहां से धक्के मार के निकाल दिया मुझे। अरे मैं करता तो क्या करता? अरे दुनिया में इतना घूम फिर कर भी मुझे कोई रोजगार नहीं मिला। तब एक दिन मेरा मित्र अमेरिका से आया। मैंने उससे कहा, भाई जीवन बर्बाद हो गया, बचा ले भाई। फिर उसने मुझे कुछ गोलियां दी। उन गोलियों को खाता तो अपने सारे दुख भूल जाया करता। पहले दिन एक गोली खाई, दूसरे दिन 2 गोलियां, और इस तरह उन नशे की गोलियों को खा खा कर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तुम जानते हो कि उन नशे की गोलियों ने तुम्हारा जीवन बर्बाद किया, और तब भी उस नशे की लत को छोड़ नहीं पाए। अरे छोड़ता कहां से? अरे जब जब होश आया तब तक दुख मेरे आगे आकर खड़ा रहा। अरे उन गोलियों को मैंने स्कूल में बेचा, कॉलेजों में बेचा, लेकिन सबसे बड़ा अपराध तो मेरे साथ ये हुआ। अरे मेरे ही बेचे हुए जहर को खरीद कर उसे खाकर मेरा भाई मर गया। अरे मुझे मेरा भाई ला दो, मुझे मेरा भाई ला दो। अरे लो अपने हाथ में ये कोड़ा और मारते रहो मुझे जब तक मैं मर ना जाऊं। मारते रहो मुझे मेरा भाई ला दो। देखो, तुम्हारी ये गलती ना जाने कितने और भाइयों को छीनेगी। अरे जो आदत स्वयं के जीवन को बुरा बनाती हो, उस आदत को बंद कर देना चाहिए। अरे तुम इस नशे की गोलियों को छोड़ क्यों नहीं देते? ये नशे की गोलियों को नहीं छोड़ सकता। अब तो लगता है कि ये जीवन भी छोड़कर जाना पड़ेगा। देखो, हमें मानव का जीवन मिला है, और मनुष्य वो होता है जो सब कुछ कर सकता है। अरे मनुष्य ही वो है जो इंसान से भगवान बन गया। अरे मनुष्य ही वो है जो नियम धर्म पाल कर अपने धर्म को कमा गया, और तुम हो जो इस नशे की लत को नहीं छोड़ सकते। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बातें शास्त्र और कहानियों में अच्छी लगती हैं। क्या कोई एक ऐसा उदाहरण है कि किसी ने ऐसी आदत को छोड़ दिया हो? अरे मौत को गले जरूर लगा दिया होगा, लेकिन नशे की लत को कभी नहीं छोड़ा गया। मैं तुम्हें कहानी बताता हूं। एक दिन आचार्य उदार सागर जी महाराज अपने प्रवचनों में एक कहानी सुना रहे थे।
उस कहानी को सुनकर हो सकता है कि तुम्हारे मन में कोई परिवर्तन आ जाए। हाँ, सुनाओ मुझे वो कहानी। जैसे महावीर आए जैसे महावीर आए चंद्रा के गाँव में मेरे गुरुदेव आए। राजा मेरा नाम पुनर्वा मैं हूँ शिकारी मैं हूँ भीलों का राजा। सुबह से होती शाम बना नहीं है काम, सुबह से होती शाम बना नहीं है काम। मैं हूँ शिकारी मैं हूँ भीलों का राजा। मैं हूँ शिकारी मैं हूँ भीलों का। अरे बालिका, सुबह से शाम हो गई लेकिन अब तक कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं मिला जिसे मारकर हम अपना भोजन बना सके। हाँ, यही तो मैं सोच रही हूँ। अगर आज किसी जीव जंतु को मारकर ना ले गए तो हमारे घर में हमारे बच्चे तो भूखे ही रह जाएंगे ना। अरे चुप चुप बोल। अरे आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि बनदेवा ने हमें कुछ ना कुछ खाने पीने को कोई ना कोई मांस की वस्तु अवश्य दी है। हे बनदेवा, अरे कोई तो कृपा करो, कोई हिरन हो खरगोश हो, कोई तो हमें मांस का कोई तो तत्व मिल जाए। मैं देख रही हूँ उन झाड़ियों के पीछे मुझे किसी की आंखें दिखाई दे रही हैं। शांत हो जा, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन झाड़ियों के पीछे कोई तो बैठा है। इसकी ही छाती चीरूंगा और इसके ही मांस से आज अपने परिवार और अपने पेट की प्यास बुझाऊंगा। बनदेवा कीजिए, हम तो आपको जंगली जानवर समझकर मारने वाले थे। ऐसा प्रतीत होता था कि आज आपका मांस खाकर हम अपनी भूख बुझाएंगे, लेकिन हमने तुम्हें देखा, आप तो बनदेवा हो, हमारे देवता हो। सुनो भी बनदेवा, भीलराज काम कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण है। क्यों? अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को मारकर उनका मांस खाते हो। थोड़ा किसी प्राणी को मारना बहुत बड़ा पाप है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप बनदेवा? अगर इन जंगली जानवरों को ना मारूं, इनका मांस ना खाऊं, तो भला मेरा परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? भीलराज, खाने के लिए, पेट भरने के लिए जरूरी नहीं, पेट भरने के लिए वनस्पतियां हैं, अनाज हैं, इनके द्वारा अपनी भूख शांत की जा सकती है और पाप से बचा जा सकता है। क्षमा की, यही मेरे पूर्वजों ने किया, परदादा ने किया, दादा ने किया, और यही मांस खाकर मैं अपनी भूख को शांत करता हूँ। ऐसा मैं नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान रखना, इसके बाद तुम्हें पता नहीं नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा तो क्या होगा। अरे तो अपने 12 बच्चों की भूख देखनी है। यदि भूख ही शांत करना है तो आप अनाज की रोटियां बनाइए, वनस्पति से आप सब्जी बना करके, फलों से आप अपनी भूख शांत कर सकते हैं। नहीं बनदेवा, अगर कुछ और कहना है तो कह दीजिए, नहीं तो हमें जाने की आज्ञा दीजिए। कल्याण इसी में है तुम्हारा। मैं नहीं कर सकता। As you like, आपकी मर्जी। यदि आप दुर्गति में जाना चाहते हैं तो जाइए, यदि आप दुखों को भोगना चाहते हैं तो भोगिए।
और यदि आपको डर लगता है दुखों से, दुर्गति में जाने से आपको भय लग रहा है, तो आज से छोड़ दीजिए मांस खाना। इतनी चिंता करते हो तुम्हारे बच्चे। हाँ। बच्चे तो सुअर के भी होते 8-10 बच्चे, वो इतनी चिंता नहीं करता। जीवन बर्बाद कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कुछ तो नियम लीजिए, कुछ छोड़ दीजिए, जो आपकी कर सकते हो उतना करिए। आप कहिए मैं क्या छोड़ सकता हूँ? तुम कितने प्राणियों का मांस खाते? मैं तो लगभग सबका ही खाता हूँ। अच्छा ये बताइए, तुमने कौवे का मांस खाया कभी? देवा को यही नहीं पता कि कागा पक्षी को पता कौन खाता है। नहीं खाया। नहीं खाया ना? आज से सारे प्रकार के मांस का त्याग, कौवे के मांस का त्याग करता हूं, नहीं खाऊंगा। महाराज बंदे बाप, आज के बाद कुछ भी हो जाए कभी नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अरे सुनो जरा, हाँ, तुम अपनी पत्नी से भी पूछो। काला कौवा खाएगी क्या? ये भी नहीं खाएगी। अरे खाता ही कौन है? जी महाराज, आपकी जय हो। मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ वीरों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ वीरों का राजा। और एक दिन अचानक उस भील के हृदय की गति तीव्र हुई और क्या हुआ? कालिका, कालिका, मुझे बचा ले कालिका, मुझे बचाओ। मुझे लगता है आज इस संसार को छोड़ने का समय आ गया। मैं भी अभी बहन जी, बहन जी, बहन जी आइए, देखिए ये अभी तो हष्ट पुष्ट थे, अचानक इन्हें क्या हो गया? अरे पुनर्वा, आखिर ये कैसी दशा बना रखी है? कुछ नहीं होगा, थोड़ी हृदय की गति तीव्र हुई है। मैं ये औषधि दे देता हूं, इस औषधि से सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। बहन जी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हीं के लिए तो मैं सब कुछ कर रहा था। अगर उन्हें मुझे कुछ हो गया तो उनका जीवन भर कैसे? अरे इतना क्यों सोचता है? ये लगे इसे समय से खा लेना, तुम एकदम स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, अब मैं चलता हूं, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। अरे सुनो, मैं एक बात बतानी भूल गया। यह औषधि इस पुनर्वा को तभी स्वस्थ कर पाएगी जब इस औषधि का सेवन केवल और केवल कागा पक्षी के मांस के साथ होगा। क्या कह रहे हैं वो कहते हैं कि कागा पक्षी के मांस के साथ खाने से आप स्वस्थ हो जाएंगे। कागा पक्षी का मांस? अरे बलदेवा को मैंने वचन दिया है कि कुछ भी हो जाए नियम नहीं तोड़ूंगा। अरे बलदेवा, क्या आप तो देख रहे हैं? अरे एक नियम टूटने से अगर परिवार का पालन पोषण होता है तो भला ऐसे नियम को छोड़ने में ही भलाई है ना। वो और होते होंगे जो दिगंबर साधुओं के सामने नियम वचन लेकर घर पर आकर तोड़ दिया करते हैं। अरे ये पुनर्वा भील है, एक दिगंबर साधु को दिया हुआ नियम, दिया हुआ वचन मरकर भी नहीं तोड़ेगा। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा ये वो जाने, लेकिन इतना है
कि आज एक दिगंबर साधु के नियम के लिए भर रहा हूं। नमो हरिहरताणम, नमो सीताराम, नमो हरिहरम, नमो बचायाम, नमो लोए सर्वे साहुरम। तो देखा तुमने, इस प्रकार इस भील ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, प्राणों का बलिदान दे दिया। अरे क्या मिलता है नियमों और व्रतों को पालने से? अरे उस भील को ये नहीं दिखा कि उस एक दिगंबर साधु के नियम के कारण उसके इतने बच्चे, उसकी पत्नी का जीवन व्यर्थ हो गया। यही तो मनुष्य सोचता है कि दिगंबर मुनि ने कोई नियम दिया तो इसे तोड़कर भला हमारा क्या होगा। अरे याद करो देखने वालों, मत भूलना सुनने वालों, उस पुनर्वा भील ने एक छोटा सा नियम पाला था। उसी नियम को पालते पालते वह भवों को पार करता रहा और उसी छोटे से व्रत के कारण वही साधारण सा पुनर्वा भील आज हमें महावीर भगवान है। बोले शासन नायक महावीर भगवान की। इस कथानक पर 100 रुपए हमारे देवेंद्र जी को उस दिगंबर साधु के चरणों में जाना चाहता हूं जो मेरी तकदीर को पलट सकते हैं। तो चिंता क्यों? अंतौरा जनपद के मुख्य द्वार पर वहां के राज दरबार में आते हैं तो जन कल्याण परिषद, अंतौरा परिषद के राजा जो भी राजा महाराजा हैं और वहां के ट्रस्टी सदस्य हैं, भरत चक्रवर्ती की भी अधीनता उनके वैभव को देख करके स्वीकार कर लेते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैन सत्यदेव भगवान की। हेलो हेलो हेलो। धर्मानुरागी महानुभाव, इस जन कल्याण तीर्थ पर संपन्न होने जा रही समूह शरण महामंडल विधान बहुत प्रकार की पूजाएं हुआ करती हैं, लेकिन एक ऐसी पूजा, एक ऐसा अनुष्ठान है यह जिसे देवता नहीं चक्रवर्ती संपन्न करता है। यह चक्रवर्ती के द्वारा संपन्न किया जाने वाला समूह शरण महामंडल विधान इस क्षेत्र पर संपन्न हो रहा है। आज चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा निकाली गई। मैं तो नहीं था, लेकिन जो उसमें सम्मिलित थे उन लोगों ने बताया कि बड़े गांव में इस तरह की कोई यात्रा, इस तरह का कोई जुलूस पहली बार निकला है कि इतना बड़ा विशाल जुलूस बड़ी प्रभावना के साथ बड़ा गांव नगर के मुख्य मार्गों से होता होगा जन कल्याण तीर्थ पर पहुंचा। बहुत अच्छी बात है। चक्रवर्ती के लिए कल यहां सुनाया जा रहा था कि जब चक्रवर्ती की सभा लगी हुई थी दरबार, तो 3 शुभ समाचार वहां आए थे चक्रवर्ती के लिए। पुत्र रत्न की प्राप्ति, चक्र रत्न का प्राप्त होना और अपने पूज्य पिता भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति अर्थात तीर्थंकर पद की अरहंत अवस्था की प्राप्ति होना। 3 समाचार आए थे। यदि आपके लिए ऐसे 3 शुभ समाचार मिल जाएं और तीनों आयोजनों को यदि आपको संपन्न करना है
तो सबसे पहले इसमें से कौन सा आयोजन, कौन सा महोत्सव आप संपन्न करेंगे? बता सकते हैं कौन सा करेंगे? मुझे मालूम है कि आप सबसे पहले अपने पुत्र का जन्मोत्सव मनाएंगे, है ना? और चक्र रत्न वो तो तुम्हारे भाग में भी नहीं है। चक्र रत्न का उत्पन्न होना तुम्हारे भाग में ही नहीं है, वो तो इन महापुरुषों सलाका पुरुषों के भाग्य में होता है। लेकिन चक्रवर्ती ने ऐसा नहीं किया। चक्रवर्ती विचार करता है कि पुत्र का जन्मोत्सव, ऐसे पुत्र तो कई बार पैदा हुए होंगे और होते रहेंगे। पुत्र का जन्मोत्सव तो बाद में भी मनाया जा सकता है, तो फिर क्या चक्र रत्न का उत्सव मनाया जाए? तो चक्रवर्ती सोचता है कि चक्र रत्न उत्पन्न होगा, यह भी कोई बड़ी बात नहीं है। चक्रवर्ती तो इसके पहले भी कभी बना होगा हो, पहले भी हो सकता हो, आगे भी हो सकता हो, कोई बड़ी बात नहीं है चक्रवर्ती बन जाना। आप ये मत सोचना कि 2 बार भी क्या चक्रवर्ती बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। शांतिनाथ पुराण पढ़ गए आप, शांतिनाथ भगवान पूर्व जन्म में अपने 2 बार चक्रवर्ती बने। चक्रवर्ती सोचता है कि चक्र रत्न का उत्सव भी बाद में मनाया जा सकता है, लेकिन पूज्य पिता आदिनाथ भगवान आदि ब्रह्मा केवल ज्ञान से युक्त हो गए हैं, अरहंत अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, तो मुझे सबसे पहले अपने तीर्थंकर प्रभु की आराधना करनी चाहिए। इसलिए चक्रवर्ती ने सबसे पहले समूषण विधान रचा और तीर्थंकर भगवान की आराधना यहां पर संपन्न की। इसके बाद आज उस चक्र रत्न का महोत्सव भी दिग्विजय यात्रा के रूप में यहां मनाया गया। बड़ा गांव की गलियों से यह दिग्विजय यात्रा बड़े उत्साह के साथ सेनापति के नेतृत्व में चक्र रत्न आगे चल रहा हो और ये दिग्विजय यात्रा करके वापिस इसी अयोध्या नगरी में जन कल्याण तीर्थ पर वापिस आए। चक्रवर्ती के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके सारे राजा महाराजाओं के लिए, उनके सेनापति और सैनिकों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि धर्म की इसी तरह प्रभावना करते रहना। नमोस्तु महाराज। चक्रवर्ती की इस यात्रा में कितने लोगों ने सहयोग किया है? समिति के लोग, समाज के लोग, अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग सम्मिलित होकर के इस यात्रा की महिमा को बढ़ाया। उन सबके लिए भी पूरे संघ का, उपशांत सागर जी, सुभद्र सागर जी, हमारा सबका बहुत बहुत आशीर्वाद है आप सबके लिए। आप सबका जीवन मंगलमय बने। यह शुभ अनुष्ठान अभी संपन्न नहीं हुआ है, अभी तो आधा ही हुआ है, अभी आधा बाकी है। अभी तो कल और परसों का दिन भी है, अभी 2 दिन और ये अनुष्ठान यहाँ चलेगा। आप उसमें भी सम्मिलित होकर के धर्म लाभ ले सकेंगे। ऐसे अनुष्ठान को संपन्न करने में हमारे कार्यकर्ता, समिति के पदाधिकारी, सदस्यगण और समाज के प्रमुख वर्ग एवं हमारे नवयुवक साथी, नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने जी जान लगा करके इस आयोजन को अच्छे से अच्छा बनाने में प्रयास किया है और अभी भी वो लगे हुए हैं, उन सब के लिए हमारे संघ का बहुत, हम ये भावना बहाते हैं इस मंच से, इस बड़े गांव के अंचल समस्त इंद्र इंद्राणी परिवार के लिए और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और इसी तरह आगे भी आप कार्यक्रम में, आयोजनों में सम्मिलित होकर के धर्म उपस्थित है, तो आए आचार्य श्री के चरणों में पूरे जो भी सदस्य हैं श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। उनसे निवेदन है, जो भी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं उनके परिवार से, राजेंद्र भैया, बड़े भाई साहब, सनत कुमार जी, लालचंद जी, सुरेंद्र कुमार जी, रौनक विकास, जो भी हो आ जाए शीघ्रता से श्रीफल भेंट करके नाम और आदिनाथ का नाम लेते हुए पूरे भक्ति भाव से इन्होंने सहयोग किया है, इनके लिए भरपूर आशीर्वाद
दोनों हाथों से दें। बहुत बहुत आशीर्वाद। कहाँ आए हुए हैं? कहाँ है? लाल से जो भी महिला मंडल आए हुए हैं उनसे निवेदन है कृपया आए, आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। मनोज भैया, श्री मनोज कुमार जी, मंगेला साहब और जो भी आपके साथ में साथी थे आप नीचे चले गए। निवेदन आए यहाँ पर, आप थोड़ा सा मंच पर आने का कष्ट करें। महिला मंडल की सभी माताएं आ जाए और श्री पदम कुमार जी, पदम चंद जी, पनवारी वालों से भी निवेदन है वो भी आए। गनियाई से जो जिनेन्द्र कुमार जी लार वालों से भी निवेदन है वो भी आए। गनियाई से जो मोनिया पार्टी पप्पू लोधी के नेतृत्व में आई है, पप्पू लोधी गनियाई आए, महाराज श्री का आशीर्वाद दे और समिति का सम्मान स्वीकार करें। वो तुझ कर रहे थे, आए सभी साथियों का सम्मान करें। राजू भैया माला पहनाए, तिलक लगाए। विक्की भैया, सुरेंद्र भैया लीजिए माला पहनाए। सभी तलाटियों का अभिनंदन करें। बाकी वाले भोले राजा कुहारा और हमारे भाईजान कमरुद्दीन भूरे खां हाथी वाले, आइए भूरे खां हाथी वालों का भी सम्मान करें। जितने भी मोनिया पार्टी, नृत्य पार्टी, जैन म्यूजिकल ग्रुप का धन्यवाद करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं आए सम्मान स्वीकार करें। हमारे युवा वर्ग के नन्हे मुन्ने साथियों ने, हाँ हमारे युवा वर्ग के जितने भी आप लोग सम्मान करें। अजू भैया सबका सम्मान करें, रविंद्र भैया तिलक आए और इन साथियों का अंशुल जैन डूडा, बसु सिंगई कृपया पधारे। सनत जी पे संतोष जी त्यागी कृपया पधारे, सभी का सम्मान करेंगे। गौरव सिंगई कृपया पधारे और सभी साथियों का अनुपम उनका तिलक माल्यार्पण करते हुए सम्मान करते जाएंगे। और महाराज श्री का आश्रय पधारे हुए सभी सम्माननीय महान भाव का सभी हाथ जोड़ करके विनती है, कृपया स्कूल प्रांगण में भोजनालय संचालित है, हम सभी का आग्रह है आप लोग भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे। सभी महान भाव से हमारा विनम्र आग्रह, विनम्र अनुरोध। देवेंद्र जैन भट्टी जहाँ कहीं भी हो मंच पर पधारे। आज रात्रि ठीक 9 बजे से आप सभी महान भाव अधिक से अधिक संख्या में पधारकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। महान भाव आज रात्रि सारे पर जयंती
धन्यवाद। सम्मिलित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। धन्यवाद। उदार सागर जन कल्याण तीर्थ पर सतेज परमानेंट पार्टी दिल्ली के द्वारा राजा हरिश्चंद्र का नाट्य मंचन 8:30 बजे से किया जाएगा। आप सभी महानुभाव से, सभी नगरवासियों से निवेदन है। रखते हुए ठीक 8:30 बजे उदार सागर जन कल्याण सीट पर रात्रि ठीक 8:30 बजे उदार सागर जन कल्याण सीट पर राजा हरिश्चंद्र का नाट्य मंचन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम को सफल बनाए।
है कची जानकारी नहीं है कची